हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम रेपर इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें आप, इवन इफ, भले ही, माई फ्रेंड इज़ नॉट हेल्पिंग मी, माई फ्रेंड इज़ नॉट हेल्पिंग मी, बट I did never forget, मतलब I did never feel bad, मैंने कभी बुरा नहीं माना या बुरा फील नहीं करा। राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसको हम करते हैं ट्रांसलेट। भले ही मेरे दोस्त ने, भले ही मेरा दोस्त मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आई डिड नेवर फील बैड, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। ठीक है, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन मैंने कभी भी बुरा नहीं माना, लेकिन मैंने कभी भी बुरा नहीं माना। राइट। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वन डे I was going to travel in उज्जैन, मैं उज्जैन में यात्रा करने जा रहा था। ठीक है, एक दिन जब मैं उज्जैन में यात्रा करने जा रहा था, तो जस्ट देन तभी माय फ्रेंड एक मिनट, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, माय फ्रेंड कंसीडर्ड, या कह सकते हैं हम इमेजिन्ड। ठीक है, मेरे दोस्तों ने कल्पना करी, तभी मेरे दोस्तों ने कल्पना करी कि वी मस्ट कम विथ मी, क्या मतलब हमने अपने साथ, यानी हम कह सकते हैं वी मस्ट कम विद राम। अब यहाँ पे आई की बात हो रही, तो आई कौन है? मैं हूँ, मतलब राम। तो मेरे दोस्तों ने क्या सोचा कि हमें राम के साथ आना चाहिए। राइट। इसको कर लेते हैं ट्रांसलेट। एक दिन मैं उज्जैन में यात्रा करने जा रहा था। एक दिन जब मैं उज्जैन में यात्रा करने जा रहा था, तभी, जस्ट दिन का मतलब क्या होता है? तभी। ये देखिए तीर का निशान यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट दिन, तभी। तो माय फ्रेंड इमेजिन्ड, तभी मेरे दोस्तों ने कल्पना करी, मेरे दोस्तों ने कल्पना की, क्या करी? कि हमें भी राम के साथ आना चाहिए, हमें राम के साथ आना चाहिए। राइट। एक और देखिए सेंटेंस, वन आर द अदर डे, एक ना एक दिन आई विल ग्रो अप इन माई लाइफ, एक ना एक दिन जब मैं अपनी लाइफ में बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा या उन्नति करूँगा। उन्नति करना या बढ़ने को क्या बोलते हैं? ग्रो अप। राइट। तो एक और इसको क्या बोलते हैं हम? वन आर द अदर डे, एक ना एक दिन। तो आई विल ग्रो अप इन माई लाइफ, एक ना एक दिन मैं अपनी लाइफ में बढ़ूँगा या तरक्की करूँगा।
तब, यहाँ पे डॉट आएगा, उसके बाद यहाँ क्या आएगा हमारा देन। उसका जब डॉट के बाद जब देन आए तो हमें क्या बोलना है, तब। इसका अर्थ क्या होगा, तब। अगर डॉट नहीं आता, अगर हम देन लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, फिर होगा। लेकिन यहाँ पे तब की बात हो रही है, तब मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई विल नॉट। इस ये तो आपको ऐसे लिखना है, आई विल नॉट एबल टू हेल्प। मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, किसी की भी, एनीबडी, ठीक है, मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊँगा। ये आप सम्मान लिख सकते हैं, मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊँगा। इसको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट। एक ना एक दिन मैं, ठीक है, आगे बढ़ूँगा। एक ना दिन मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा मेरे लाइफ में या मेरे जीवन में, ठीक है। तब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊँगा। एबल क्यों लगाया हमने, योग्यता बताने के लिए। तो यहाँ पे मेरी योग्यता क्या है, नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ मैंने नेगेटिव लगाया, ठीक है। आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है। एक सेंटेंस आपको बना के कमेंट में मुझे बताना है, ताकि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाएँ। एक लास्ट वाला देखिए आप, चौथे नंबर का ट्रांसलेशन। नो मैटर हु वी विल बाय न्यू हाउस। अब क्या मतलब हुआ इसका, नो मैटर हु, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कोई भी हो हम नया घर खरीदेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी हो हम उसका सामना करेंगे या नया घर खरीदेंगे। ये हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वी विल फेस बाय और टेकिंग न्यू होम। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, हाउस, ठीक है। सी दैट, इसका मतलब क्या होता है, सीइंग दैट। एक मिनट, एक बार टाइप कर देता हूँ, सीइंग दैट, ये देखते हुए या जानते हुए, कि ये देखते हुए जानते हुए कि आई एम, ठीक है, आई एम सन ऑफ कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर, राइट, कमिश्नर। ये देखते हुए कि, एक मिनट, यहाँ पे अपन ने क्या करा, नोबडी नोस मी, कोई भी मुझे नहीं जानता, नोबडी में आ गया, नोबडी मी, आई एम सन ऑफ कमिश्नर, मैं कमिश्नर का पुत्र हूँ या बेटा हूँ। चलिए इसको हम करते हैं ट्रांसलेशन, बहुत ईजी है। ये हमारे चौथे नंबर का और ये हमारा लास्ट है ट्रांसलेशन, ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट है। तो नो मैटर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो हम नया घर लेकर सामना करेंगे, हम नया घर लेकर, ठीक है, लेकर सामना करेंगे। मतलब मान लीजिए कि अपना कोई घर है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी ने उसे कब्जा कर लिया है, तो जस्ट उसी विचारधारा करके, उसी को मैंने कल्पना करके ये सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम नया घर लेकर सामना करेंगे, कि हम सामने वाले की बात करेंगे, राइट। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सीन दैट, ये देखते हुए, यह देखते हुए, नोबडी नोस मी, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि यह क्या हमारा प्रोनाउन है, निगेटिव में प्रोनाउन है, और ये हमारा सिंगुलर है। तो जब बात होती है सिंगुलर सब्जेक्ट की, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपका, लेकिन ये है क्या, सब्जेक्ट में आपका ये है प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमारा नोज आएगा, एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। देखते हुए,
कोई भी, उसका अर्थ क्या होता है? कोई भी, कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता मुझे, या कोई भी मुझे नहीं जानता। मुझे नहीं जानता अब ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जानता है। कोई भी मुझे नहीं जानता। आगे देखें आप, आई एम सन ऑफ कमिश्नर, ठीक है, मैं कमिश्नर का बेटा हूँ। मैं कमिश्नर का बेटा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये देखें आप, पॉइंट नंबर 1 शुरू से देखें आप, 1 मिनट, ये देखें आप, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और हमारा पॉइंट नंबर 3 और ये लास्ट पर हमारा 4, ठीक है। तो ये हमने करा है ट्रांसलेशन, 4 प्रकार के हमने करे हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि ये ऐसे वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर पाओ रोज़ 10 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।